बोला गया है कि 11 लाख रुपए के अराउंड दिया जाएगा 4 साल के बाद, तो इसके बारे में क्या राय है? मैम पहली बात, ये शहरों को लोगों को बुरी नहीं लग रही होगी अग्निपथ, जो गांव से हैं, जो मोस्टली आर्मी पर डिपेंड रहते हैं ना, उनको बुरी लग रही है, क्योंकि किसान का बेटा ही आर्मी में जाता है। ये आपको भी 1 मिनट, आप यहाँ CDS की तैयारी करने आ रहे हो ना, तभी आपको नहीं पता। अगर आप आर्मी और एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते तो आप अच्छे से समझ जाते। ये मैम सिर्फ एक लॉलीपॉप है मोदी जी का कि आप 4 साल आइए, बस आइए और कुछ करके चले जाइए, और कुछ नहीं है। मान लो हम गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली 4 साल भेजेगी, 11 लाख कमा के लाएगा, और मान लो उसकी 2 बहनें हुई तो शादी भी नहीं कर पाएगा वो तो अच्छे से। उन्होंने मेंशन करा है ना कि मोदी जी ने लॉलीपॉप दी है, तो आप मत लो फिर उस लॉलीपॉप को, और आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में जाना आप, और जो आपकी शादियों का जो प्रॉब्लम है वो आप अपने आप ही हैंडल कर लेना। कि 17 to 21 तो गर्ल्स की और भी एंट्रीज है, जैसे CDS एंट्रीज हैं, तो वो बंद तो नहीं हो रही है इस स्कीम के थ्रू। इंटरनली भी तो उनकी स्किल्स बूस्ट की जाएंगी। You are a soldier. How they will boost our mind, mind souls or mental ability? They will boost our physical ability only. मुझे जो लगता है, वो जो ऑफिसर आप बनोगे वो आप 4 साल के बाद बनने वाले हो उसमें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जा पाओगे 4 साल बाद, ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उन 4 सालों को अपने CDS के लिए, FCAT के लिए, CAPF के लिए एनरोल कर लो। एज ही तो खत्म हो जाएगी ना। दैट आई एम टेलिंग कि एज ही आपकी खत्म हो जा रही है। आप 25 में रिटायर होके आ रहे हो, आपके सारे वैकेंसीज खत्म। आप 25 में कौन से वैकेंसी दोगे? नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अग्निपथ योजना, क्या आप जानते हैं कि इसके तहत लड़कियां भी अग्निवीर बन सकती हैं? जी हाँ, इस योजना के तहत लड़कियां भी तीनों सेनाओं में शामिल हो सकती हैं। तो ऐसे में हमने सोचा आज हम लड़कियों से ही बात करते हैं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है। ये वो लड़कियां हैं जहां आज मैं एक क्लासरूम में खड़ी हूं, जो सेना में जो प्रवेश के लिए एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। अभी हाल ही में अग्निपथ योजना आई है, तो उसे लेकर काफ़ी टीवी में खबरें भी चल रही हैं, तो आपकी क्या राय है? मेरे मुताबिक ये बहुत ही एक अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो बहुत यंग एज पे सोल्जर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इससे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी स्किल्स बढ़ जाएगी। एज जो है, एज क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 4 साल में कुछ नहीं हो पाता। मतलब जब यंग है तो हम बॉर्डर पे, उसके बाद सीधे घर भेज दो। अब आप सोचिए, जिन्होंने फिजिकल करके बैठे हुए हैं आर्मी का, अब उसका पेपर सारा कैंसिल कर दिया, उनका पेपर का वेट कर रहे थे। ठीक है, ये मैम ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत एज क्राइटेरिया कम से कम 7-8 साल दें तो ठीक भी है। अब आप जाओ वहाँ 4 साल दे के आओ, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए भी आएगा, क्योंकि 17.5 साल मैम 10th ही कर पाता है, 10th 12th कर पाएंगे, उसके बाद आप बॉर्डर पे चले जाओ ना, समझ होती है। और 4 साल में कोई अग्निवीर नहीं बनता, 4 साल तो बनने में लगती हैं और ज़्यादा ही लगती हैं। उधर लड़कियां इससे अग्री नहीं कर रही हैं, उनकी राय लेते हैं। आइए अब आप बताइए, जो उनके पॉइंट्स थे एज से, वो थोड़ी ना खुश है, कंफर्टेबल नहीं है उस पॉइंट से, आप बताइए। जैसे इन्होंने बोला कि 17 to 21 तो गर्ल्स की और भी एंट्रीज है, जैसे CDS एंट्रीज हैं, तो वो बंद तो नहीं हो रही है इस स्कीम के थ्रू। ऑब्वियसली ये एक ऐसी एंट्री है, यहाँ पे एज ड्यूरेशन 17 to 21 रखा गया है, 4 ईयर का, मतलब इस बीच में आप कभी भी जा सकते। बट इसके साथ ये भी है, इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10th पास रखा गया है। वो इसीलिए है कि अगर बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से होता है, कुछ लोग 10th के बाद स्टडी कंटिन्यू नहीं करते, बट वो जॉब सीकर ज़रूर होते हैं। एंड डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हर किसी सिविलियन को फैसिनेट करता है। लेकिन जब जॉब की बात आती है तो बिकॉज ऑफ फैमिली, और फिर जब आप बॉर्डर वगैरह पे जाते हो तो लाइफ रिस्क भी है, तो बहुत लोग वहाँ उस लाइफ से अट्रैक्ट तो होते हैं बट वहाँ जॉब नहीं करना चाहते। तो जी, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए इसको टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा गया था कि अगर आप चाहते हैं कुछ टाइम के लिए वहाँ जाना एंड फिर ऑल ऑफ सडन, मतलब ठीक है आपने जॉब भी कर लिया, डिफेंस की लाइफ भी इंजॉय कर ली, एंड फिर तो यहाँ वो भी जा सकते हैं। एक सवाल ये है कि जो लड़कियों के घर वाले हैं वो 4 साल के लिए भेज देंगे कि बस 4 साल के लिए जाओ, ड्यूटी टूर करो? बात हो गई ना कि अगर जैसे फैमिली की बात है तो फिर फैमिली वाले, तो अगर ऐसा किसी का माइंडसेट होगा या फिर फैमिली का जो भी सोच होगा, तो वो ये भी सोच सकते हैं ना कि लड़कियां फिर फौज में ही क्यों जाएंगी। बात अगर 4 साल की है तो वो ये भी हो सकती है मैम। और जनरेशन चेंज हो रहा है मैम, अब वो पहले ऑर्थोडॉक्स वाला जनरेशन नहीं चल रहा। CAPF के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमारे पास एज लिमिट है 25 ईयर्स। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब हम उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यही एज अग्निवीर ही आप खुद को इनरोल करो,
बाकी भी हमारे पास क्राइटेरिया है जाने के लिए, खुद को आर्म फोर्सेस में या सेंट्रल फोर्सेस में खुद को बाकी भी ऑप्शंस है। आप बताइए, कुछ इनके जवाब से कुछ अलग है आपका? एक्चुअली उनकी पॉइंट से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली इन्होंने दोनों ने ये बोला कि अगर आप आते हो तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 है। तो 21 में अगर आप जाते हो तो उसके बाद 4 साल यानी आप 25 में रिटायर होके आते हो। और CDS की जो एज एंट्री है वो 24 है फॉर IMA वगैरह के लिए, एंड फॉर OTA इज ओनली 25। तो जब आप आते हो तो आप CDS में तो बिल्कुल नहीं जा सकते और ना ही FCAT में। आप भले ही दूसरे फील्ड में, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि वो अपनी पुलिस सर्विस में डालेंगे, या यूपी गवर्नमेंट ने बोला वो अपनी पुलिस सर्विस में डालेंगे, तो आप उनकी स्टेट पुलिस सर्विस में जा सकते हो, बट आप दोबारा आर्मी में ऑफिसर रैंक के थ्रू नहीं जा सकते। वो एज लिमिट ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। ऑफिसर आप बनोगे वो आप 4 साल के बाद बनने वाले हो उसमें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जा पाओगे 4 साल बाद, ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उन 4 सालों को अपने CDS के लिए, FCAT के लिए, CAPF के लिए एनरोल कर लो खुद। एज ही तो खत्म हो जाएगी ना, दैट आई एम टेलिंग कि एज ही आपकी खत्म हो जा रही है। आप 25 में रिटायर होके आ रहे हो, आपके सारे वैकेंसीज खत्म। आप 25 में कौन से वैकेंसी दोगे? ये भी बोला गया है कि 11 लाख रुपए के अराउंड दिया जाएगा 4 साल के बाद, तो इसके बारे में क्या राय है? एक एक करके हम सबके पास आएंगे। मैम पहली बात, ये शहरों को लोगों को बुरी नहीं लग रही होगी अग्निपथ। जो गांव से हैं, जो मोस्टली आर्मी पर डिपेंड रहते हैं ना, उनको बुरी लग रही है, क्योंकि किसान का बेटा ही आर्मी में जाता है। ये आपको भी 1 मिनट, आप यहाँ CDS की तैयारी करने आ रहे हो ना, तभी आपको नहीं पता। अगर आप आर्मी और एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते तो आप अच्छे से समझ जाते। ये मैम सिर्फ एक लॉलीपॉप है मोदी जी का कि आप 4 साल आइए, बस आइए और कुछ करके चले जाइए, और कुछ नहीं है। आप बंदे मैम आर्मी की भर्ती क्लियर कर चुके हैं, जो सिर्फ कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम था, उनका बेकार गई मेहनत। तो मेरे हिसाब से ठीक है, बट 4 साल नहीं, कम से कम 8-10 साल कर देते तो ठीक भी रहता अपनी। और जब बंदा घर जाएगा, मान लो हम गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली 4 साल भेजेगी, 11 लाख कमा के लाएगा, और मान लो उसकी 2 बहनें हुई तो शादी भी नहीं कर पाएगा वो तो अच्छे से। जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं शायद इस 11 लाख में ना उठा पाए, ये है आपकी राय। अच्छा, आप बताइए, जो ये लास्ट में अमाउंट दिया जाए, आप लड़के इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करने के बजाय आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाओ। फिर अगर मोदी गवर्नमेंट से नहीं, अगर आपको मोदी गवर्नमेंट से इतनी प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो। नहीं, उन्होंने मेंशन करा है ना कि मोदी जी ने लॉलीपॉप दी है, तो आप मत लो फिर उस लॉलीपॉप को, और आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में जाना आप, और जो आपकी शादियों का जो प्रॉब्लम है वो आप अपने आप ही हैंडल कर लेना। अगर अग्निपथ चालू कराए तो ऐसा करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो यूपी पुलिस, जो स्टेट की ये होती हैं, उन्हें भी कम कर दो, क्योंकि ये सिर्फ पैसा बचा रहे हैं मैम। अगर ये कटौती करना चाहें, देखो आर्मी का इसलिए करा है क्योंकि उन्हें पेंशन मिलती है, ठीक है, इसीलिए कटौती करिए। ये चाहें तो जैसे CGI इन सब की अगर कटौती कर दे पेंशन में तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये कर रहे हैं मैम। तो मैम देखिए, जैसे कोई भी नई स्कीम आती है, लोग ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमारी एक माइंडसेट होती है, हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, वो ऑल ऑफ सडन अगर चेंज होता है तो हमें डिफ़िकल्टीज़ तो होती है। लेकिन कुछ न्यू के लिए, जैसे अगर ये डिफेंस को इसीलिए ये इतनी पोस्ट ला रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होगा कि 4 ईयर्स के लिए हमें एक आर्मी बैकअप भी मिल रही है, मतलब हमें एक डिफेंस में क्या बोलते इसको, बैकअप मिल रहा है हमें अच्छे खासे, हमें मतलब स्किल्ड लोग भी मिल रहे हैं 4 ईयर की ट्रेनिंग वगैरह करके, जो भी मतलब 4 ईयर के पीरियड में एक तो यंग इंडिया हो रहा है। और जैसे वो डिफेंस की जो पेंशन वाली जो बचेगी, मतलब पैसे जैसे धीरे धीरे फिर ज़्यादा पोस्टिंग वैसे होगी, इनके थ्रू पोस्टिंग ज़्यादा होगी, तो वो पेंशन वाले पैसे बच के वो डिफेंस में और ज़्यादा उसको यूज किया जा। कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक सवाल जो सोशल मीडिया पे काफ़ी अभी वायरल हो रहा है, कि अगर आपको पैसे ही बचाने, जैसा कि आपने भी बताया पेंशन के ज़रिए, पेंशन वाले एक आइडिया है, तो आप जो मंत्री हैं उनमें वहाँ कोई कटौती क्यों नहीं करते हैं? ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, आपको यहीं पर क्यों वो कटौती करनी है? जी बिल्कुल, लेकिन आप जब एक एलिट सेक्शन, ऐसा तो है नहीं वो और सेक्टर को बंद कर रहे हैं, ये एक सेक्टर उन्होंने लाया। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि MLA वगैरह के भी आप काट सकते हैं, हो सकता है ना मैम, इन्होंने अभी ऐसे डिफेंस का रिक्रूट लिया है क्योंकि अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे चल रही है, ये इनकी बातें चलेंगी, इनकी बात, जैसे इन्होंने मिनिस्टर्स वगैरह के व्हीकल्स के ऊपर से वो हटाए, कुछ कटौती भी करी है किसी जगह पे, जैसे पहले मोबाइल वगैरह के लिए वो आती है, अब उन्हें एक जियो सिम दे दिया जाता है, आप अपनी रिचार्ज करवाओ। तो हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये भी चीज़ें को इंक्लूड किया जाए। हमें क्या है ना मैम, हम जी मतलब कि हो सकता है, अभी कहीं रिटर्न में नहीं है कुछ
इसी को लेकर शायद से जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी वो बेसिकली लाइक फिजिकल ट्रेनिंग हो या इस तरीके की ट्रेनिंग होगी, उसका प्राइवेट सेक्टर में क्या काम होगा, मतलब किस तरीके से फिर किया जाएगा? लाइफ के लिए होता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन को गार्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत हमें रखा जा सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और फील्ड में इन फिजिकल स्टेंसेस की ज़रूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, माइंड लाइक अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल से इंटरनली भी तो उनकी स्किल्स बूस्ट की जाएंगी। you are a soldier, how they will boost our mind mind souls or mental ability, they will boost our physical ability only, मुझे जो लगता है। पहले ऐसा होता था, इफ़ यू टेक इन द एंट्री, आप 25 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो, एंड देन आफ्टर कमिंग ऑल्सो आप पेंशन ले रहे हो अच्छा खासा, एंड इवन आप अपने बच्चों को इवन रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा खासा पढ़ा सकते हो, राइट? जो मेरे फादर ने किया, लाइक मैं बीटेक में, फादर जब रिटायर्ड हुए आई वॉज इन 10th ओनली, उसके बाद मेरी एजुकेशन बाद में हुई, तो वो पेंशन के थ्रू ही हुई। पर अगर कोई बंदा अभी 4 साल के अंदर ही आ जा रहा है और उसको 11 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, तो अभी उसकी आगे की जॉब सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि पहले एक बार गए तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करना है, आप लगे हुए हो, राइट? और अभी आप गए तो 4 साल बाद आपको वापस एक कंपटीशन में उतरना है, वापस आपको स्ट्रगल करनी है, वापस एक जॉब लेनी है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग नहीं चाहते। पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, आपको कम्पीट तो करना पड़ेगा। आपको अगर अपनी स्टैंड पोजीशन एक बनानी है तो आपको कम्पीट तो करना पड़ेगा। आप सोचोगे पहले की तरह ही चलते जाए और मैं बिना कंपटीशन के ही चलते जाऊं लंबे समय तक, तो वो तो नहीं हो सकता। तो आज हमने बात की इन लड़कियों से जो उम्मीद है कि भविष्य में आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में शामिल होकर जो देश का नाम है वो रोशन करेंगी। अग्निपथ योजना के बारे में भी इन लोगों ने अपने राय दिए। कई लोगों ने अपने जो विचार हैं वो शेयर करे हमारे साथ, तो कई लोगों ने, कई लड़कियों ने इस पर कई सवाल भी उठाए, अपने जो उनके सवाल थे मन में वो भी उठाए। खैर, आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे हैं हमेशा की तरह हमारे साथी पंकज। शुक्रिया।